नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी एईडीयू के एक नए प्रैक्टिस सेशन में। कैसे हैं आप सब? आई होप एकदम मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे, क्योंकि एईडीयू का एग्ज़ाम आपका जनवरी में संभावित है। ठीक है, तो उसी को लेकर हम बात करने वाले हैं। पेपर फर्स्ट में जो हिंदी भाषा का सेक्शन होता है उसके 70 क्वेश्चंस की। तो 70 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेशन ये चलता है हर दिन की तरह। आज भी हम 70 क्वेश्चंस को करने वाले हैं यहाँ पर। और आपको क्या करना है, सेशन को लाइक करना है और वीडियो को शेयर कर देना है अपने दोस्तों में। तो 70 क्वेश्चंस में से अंत में आपके कितने आंसर आपके सही हो पा रहे हैं, ये आपको जरूर देखना है। तभी आपका जो है तैयारी जो भी है वो अच्छी तरीके से हो पाएगी। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। पहला आज का क्वेश्चन है, देव प्लस इंद्र की संधि से बनने वाला शब्द है। तो देव धन इंद्र से बनने वाली संधि शब्द कौन सा है? देवेंद्र बनेगा, देवेंद्र बनेगा या देवेंद्र बनेगा? क्या बनेगा? इसका राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 31। तो देव धन इंद्र बन के मिलके क्या बनता है? देवेंद्र बनता है। क्या बनता है? देवेंद्र। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 32। जब प्रथम वर्ड व्यंजन और दूसरा वर्ड स्वर हो तो उनके मध्य की संधि होगी। जब प्रथम वर्ड क्या हो? व्यंजन हो और दूसरा वर्ड स्वर हो तो उनके मध्य जो संधि होगी वो कैसी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी, अयादि संधि होगी या फिर विसर्ग संधि होगी? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसकी बात कर लें, जब प्रथम वर्ड व्यंजन हो और दूसरा वर्ड स्वर हो तभी पर यहाँ पर क्या बनती है? व्यंजन संधि बनती है। तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, विसर्ग संधि में किसका मेल होता है? आपको बताना है विसर्ग संधि में किसका मेल होता है। विसर्ग के साथ स्वर का मेल होता है, या फिर विसर्ग और व्यंजन का मेल होता है, या फिर विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन दोनों में से किसी एक का हो जाता है। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो विसर्ग संधि में जो होता है वो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन दोनों में से किसी एक का होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भरपेट में कौन सा समास है? आपको बताना है भरपेट शब्द में कौन सा समास है। इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा बताएंगे। भरपेट में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा या बहुब्रीहि समास बनेगा? तो इसके राइट आंसर की बात कर लें, इसमें आपका बन जाएगा अव्ययी भाव समास। क्या हो जाएगा? भरपेट में अव्ययी भाव समास है। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामासिक युग्म सही है? कौन सा सामासिक युग्म सही है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है बेमिसाल में द्वंद्व समास है, दुर्राता में द्विगु समास है, कर्महीन में तत्पुरुष समास है। क्या सही है बताना है आपको। तो बात कर लें यहाँ पर, अगर देखा जाए तो बेमिसाल में कह रहा है द्वंद्व समास है और दुराता द्विगु समास है। कौन सा सही है ये बताना। तो कर्महीन में अगर देखा जाए तत्पुरुष समास है। ये वाला अगर देखा जाए तो हमारा एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? कर्म से हीन बनेगा। क्या बनेगा? कर्म से हीन बन जाएगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी बेमिसाल में आप सभी को पता है अव्ययी भाव समास होता है, द्वंद्व समास नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? चौराहा शब्द में आपको बताना है कौन सा समास बनेगा। तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि या फिर द्विगु समास बनेगा। तो चौराहा चार राहों का समूह यहाँ पर। तो जब संख्या की बात आ जाती है तो वहाँ पर कैसा समास आता है? तो वहाँ पर द्विगु समास आता है। क्या आता है? द्विगु समास आता है। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। संबंध होता है, सरल होता है या संक्षेप होता है? क्या होता है समास का शाब्दिक अर्थ? तो समास के शाब्दिक अर्थ की बात कर लें तो ये होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप इसका राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है, अकार्य शब्द का तद्भव रूप है। अकार्य शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? अकाम हो जाएगा या अकाज हो जाएगा या अकारत हो जाएगा? क्या बनेगा इसका तद्भव बताएंगे। तो इसके राइट आंसर की बात कर लें तो ये अकार्य शब्द का जो तद्भव रूप होता है वो होता है अकाज। क्या होता है? अकाज। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 39, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है ये आपको बताना है। वत्स, रात्रि और काज, कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव की बात कर लें यहाँ पर तो जो काज दे रखा है ये आपका तद्भव शब्द है। बाकी सभी जो दिए गए हैं वो तत्सम शब्द हैं।
काज की अगर तत्सम की बात कर लेंगे तो काज का जो तत्सम शब्द होता है वो कार्य होता है। क्या होता है? कार्य होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। बाकी वत्स की बात कर ले तो इसका बेटा और बछड़ा दोनों ही अगर देखा जाए तो इसका जो है तद्भव होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? कृपा, झरना या फिर मकड़ी। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो झरना, मकड़ी ये सभी अगर देखा जाए तो ये दोनों तद्भव शब्द में आएंगे, लेकिन कृपा की बात कर लें तो कृपा अगर देखा जाए तो ये एक तत्सम शब्द होता है और इसका जो तद्भव होता है वो क्या होता है? कृपा होता है। क्या होता है इसका तद्भव? तो इसका जो तद्भव होता है वो कृपा होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है ये आपको बताना है। मोती, लौंग या फिर गोपाल। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। मोती, लौंग या गोपाल, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसमें तत्सम की बात कर लें तो ये हो जाएगा गोपाल। गोपाल कैसा शब्द है? तो ये एक तत्सम शब्द है। और इसके तद्भव की बात कर लें तो गोपाल का जो तद्भव होता है वो होता है ग्वाल। क्या होता है? ग्वाल इसका तद्भव होता है। इसके अलावा मोती का क्या होता है? मोती का जो तद्भव होता है, तद्भव तो है ही है। मोती का जो तत्सम होता है वो मौक्तिक होता है। और लौंग का जो तत्सम होता है वो होता है लवंग। क्या होता है लौंग का तत्सम? ये होता है लवंग। इसको भी याद रखिए। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है। चौकी का तत्सम शब्द है। चौकी का तत्सम शब्द आपको बताना है। क्या हो जाएगा चौकी का तत्सम शब्द? चौपाया हो जाएगा, चतुष्पद हो जाएगा या चतुष्पादिका हो जाएगा। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। चौकी का तत्सम। तो चौकी के तत्सम की बात कर ले तो इसका जो तत्सम होता है वो चतुष्पादिका होता है। क्या होता है? चतुष्पादिका होता है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है। राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? राम संज्ञा का कौन सा प्रकार हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा या समूहवाचक संज्ञा बनेगा। तो राम चूंकि एक नाम है और नाम किस में आता है? ये आपका आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 44 है। लकड़ी कौन से संज्ञा भेद का शब्द है? तो लकड़ी आपको बताना है कौन से संज्ञा शब्द का भेद हो जाएगा। जातिवाचक हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा या द्रव्यवाचक हो जाएगा। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य, सामग्री अथवा पदार्थ का बोध होता है वहां पर क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। तो यहाँ पर लकड़ी क्या है? लकड़ी यहाँ पर एक पदार्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा बनेगा। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है। हम ताजमहल देखने जाएंगे। यहाँ पर इस वाक्य में हम जो है वो सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है ये आपको बताना है। निजवाचक है, निश्चयवाचक है या फिर पुरुषवाचक यहाँ पर बनेगा। क्या बनेगा बताएंगे। तो हम ताजमहल देखने जाएंगे में जो हम है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 46 है। दिए गए वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम ज्ञात कीजिए। वाक्य है आपका, बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो सच है। इसमें आपको बताना है कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम है। बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो सच है। तो बच्चे और जो, वही और जो, वही और हो। क्या बनेगा सही जवाब बताएंगे। किसमें संबंधवाचक सर्वनाम है? तो इसमें संबंधवाचक सर्वनाम की बात कर लें तो ये आपका हो जाएगा वही और जो। क्या हो जाएगा? वही और जो। ये संबंधवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अमृत का विलोम पूछा गया है। यहाँ पर अमृत का विलोम क्या बनेगा? तो अमृत का विलोम क्या बन जाएगा? अर्क बन जाएगा, पीयूष बन जाएगा या फिर विष बन जाएगा। क्या बनेगा बताएंगे। तो अमृत का विलोम क्या होता है? बिल्कुल सही है, विष हो जाएगा। अमृत का क्या हो जाएगा? अमृत का विष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 48 है। कह रहा है कि इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म कौन सा है? विलोम शब्दों का एक सही युग्म पहचानना है, कौन सा है? आपत्ति का विपत्ति दे रखा है, अवर्षण का अनावर्षण दे रखा है और आदृत का तिरस्कृत दे रखा है। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। किसमें अगर देखा जाए तो सही दे रखा है एकदम, वो बताना है। तो आपत्ति का यहाँ पर विपत्ति दे रखा है। तो आपत्ति विपत्ति एक ही होता है, तो ये गलत हो जाएगा। आपत्ति का संपत्ति होता है।
इसके वाला अवर्षण दे रखा है, तो अवर्षण का अनावर्षण नहीं होता है बल्कि क्या होता है, वर्षण होता है। अब आवर्षण का क्या होता है, वर्षण होता है, ये भी गलत है। आर्द्रत की बात कर लें तो इसका तिरस्कृत होता है, ये हमारा एकदम सही दे रखा है, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे क्वेश्चन पे आते हैं, कथित शब्द का विलोम पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि कथित शब्द का विलोम क्या होगा, कथ्य हो जाएगा, अकथ्य हो जाएगा या अकथित हो जाएगा, क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 49, तो इसकी जब बात कर लेंगे तो यहाँ पर कथित का मतलब क्या होता है, जो कहा गया है, और इसका जो विलोम कहेंगे तो जो ना कहा गया हो, तो अकथित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अकथित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 50 है, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत पहचानना है। आपको क्या पहचानना है, असंगत पहचानना है। ध्वंस का विध्वंस, परतंत्र का स्वतंत्र, निंदा का स्तुति, क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। कौन सा गलत दे रखा है ये आपको बताना है, विलोमार्थी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो परतंत्र का क्या होता है, स्वतंत्र होता है, एकदम सही दे रखा है। निंदा का क्या होता है, स्तुति होता है, ये भी सही दे रखा है। लेकिन ध्वंस की बात कर लें तो ध्वंस का जो विलोम होता है वो क्या होता है, निर्माण होता है। ध्वंस का विलोम क्या होता है, निर्माण होता है, तो यही हमारा गलत दे रखा है, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, बा तजुर्बा में कौन सा उपसर्ग है ये आपको बताना है। तजुर्बा, तो बा तजुर्बा में आपको बताना है कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, बात हो जाएगा, आ हो जाएगा या फिर बा हो जाएगा, क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो बा तजुर्बा की जब बात कर लेंगे तो इसमें जो उपसर्ग लगेगा वो बा उपसर्ग लगेगा। तजुर्बा में बा उपसर्ग लग के बा तजुर्बा बन जाता है, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 52 है, इनमें से उपसर्ग सहित शब्द कौन सा है। इनमें से उपसर्ग सहित शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। प्रयोग, ममता या फिर प्रस्ताव, क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे, क्या बन जाएगा इसका सही जवाब। तो इसकी बात कर लेंगे, यहाँ पर जो सही जवाब इसका बनेगा वो प्रयोग बन जाएगा। प्रयोग में अगर देखा जाए तो उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 53 है, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताएं। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, अध हो जाएगा या फिर अधि हो जाएगा, क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो अधिमानता की बात कर लें, आप सभी को पता है इसमें कौन सा उपसर्ग है, अधि उपसर्ग यहाँ पर लगा हुआ है, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात कीजिए। दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात करना है आप सभी को। चिल्लाहट, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है ये आपको बताना है। टा प्रत्यय है या फिर लाहट प्रत्यय है या आहट प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 54, तो चिल्लाहट में बात कर लें तो इसमें आहट प्रत्यय लगा हुआ है, कौन सा प्रत्यय, तो आहट प्रत्यय। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, प्रा प्रत्यय, इक प्रत्यय या फिर का प्रत्यय, क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसकी बात कर लें तो इसमें जो प्रयोग हुआ है वो इक प्रत्यय प्रयोग हुआ है, कौन सा प्रत्यय, इक प्रत्यय प्रयोग हुआ है, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 56, जहां जाया ना जा सके, जहां जाया ना जा सके उस स्थान को क्या बोलते हैं, एक शब्द में अधिगम बोलते हैं या अगम में बोलते हैं या निर्गम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताएंगे। तो जहां जाया ना जा सके उसको बोलते हैं अगम में, क्या बोलते हैं, अगम में, तो बी इसका सही जवाब बनेगा, क्या बनेगा, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 57 है, यहाँ पर कह रहा है जो कहा ना जा सके इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है। जो कहा ना जा सके इसके लिए सही शब्द कौन सा बनेगा, अविश्वसनीय, अकरणीय या फिर अकथनीय, क्या बनेगा इसका राइट आंसर। तो इसकी बात कर लें यहाँ पर, तो जो अकथनीय है, जो कहा ना जा सके वो क्या होता है, अकथनीय होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 58 है, जो क्षमा करने योग्य नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है। जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा, अदम्य, अक्षम्य या फिर निरूढ़, राइट आंसर क्या बनेगा बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 58, तो इसकी बात कर लें, अक्षम्य होता है, ये क्या होता है, जो क्षमा करने योग्य नहीं है वो क्या होता है, अक्षम्य होता है, तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, क्या बनेगा, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 59 है,
कपड़ा शब्द का पर्यायवाची कह रहा है नहीं है। कौन सा कपड़ा शब्द का पर्यायवाची नहीं है? पट, वसन और धरित्री। पट, वसन और धरित्री क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो पट की बात कर लें, ये कपड़ा का पर्यायवाची होता है, वसन भी कपड़ा का पर्यायवाची होता है, लेकिन धरित्री की बात कर ले, धरित्री अगर देखा जाए तो इसका पर्यायवाची नहीं होता है, क्योंकि ये होता है धरती या फिर कह लीजिए पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में एक शब्द युग्म सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा युग्म सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। हेम का हिरण, हेम और हिरण, गिरा वीणा पानी, शारदा वागीश क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 60। तो गिरा वीणा पानी की बात कर लें, ये दोनों किसके पर्यायवाची हैं? सरस्वती के पर्यायवाची हैं। शारदा और वागीश की बात कर लें, ये भी सरस्वती के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन बात कर लें यहाँ पर हेम और किसकी? हिरण की। तो यहाँ पर हेम और हिरण सरस्वती के पर्यायवाची नहीं होते हैं, क्योंकि हेम जो होता है वो किसका पर्यायवाची होता है? ये सोना का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? सोना का पर्यायवाची होता है। इसलिए राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? ए बनेगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं है पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 61 है। भोजन का पर्याय बताना है आपको। भोजन का पर्याय क्या है? पर्याय अर्थात पर्यायवाची आपको बताना है। तो आसन हो जाएगा, असन हो जाएगा या फिर आसन्न हो जाएगा। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। भोजन। तो भोजन की बात कर लें, इसका जो पर्यायवाची होता है वो असन होता है। क्या होता है? असन। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन के आंसर सभी लोग करते रहेंगे और ईमानदारी के साथ करते रहेंगे, ताकि लास्ट में आपको पता चल पाए कि कितने क्वेश्चंस हमने सही किए हैं। निम्न में से कौन से वाक्य में कर्म कारक का गलत प्रयोग हुआ है? कर्म कारक का गलत प्रयोग किस में हुआ है ये आपको बताना है। जैसे कह रहा है लड़का कुत्ते को मारता है, सीता ने चिट्ठी लिखी, रमेश ने गोपाल को मारा। अब इसमें किसमें कर्म कारक का गलत प्रयोग हुआ है ये आपको बताना है। तो दिए गए अगर देखा जाए ऑप्शंस में से, तो बी ऑप्शंस में लिखा है सीता ने चिट्ठी लिखी, इसमें अगर देखा जाए कर्म कारक का गलत प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा कारक हो जाएगा। करण कारक हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा या संबंध कारक हो जाएगा। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अलग होने के अर्थ में है यहाँ पर, और जब अलग होने के अर्थ में आता है तो वहां पर क्या हो जाता है? अपादान कारक हो जाता है। क्या होता है? अपादान कारक होता है। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 64 है। हे भाई मुझे बचाओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? हे भाई मुझे बचाओ, इस वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक, संबोधन कारक या फिर अधिकरण कारक। क्या बनेगा इसका? राइट आंसर बताएंगे। तो जहां पर हे, रे, अरे ये सब आता है, वहां पर क्या होता है? संबोधन कारक होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा? बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 65 है। कुसुम का विशेषण है। आपको बताना है कुसुम का विशेषण शब्द क्या बनेगा? कुसुमता बनेगा, कुसुमित बनेगा या फिर कुसुमति बनेगा। क्या बनेगा इसका विशेषण बताएंगे। कुसुम। तो कुसुम की बात कर लें, इसका जो विशेषण बनता है वो कुसुमित बनता है। क्या बनता है? कुसुमित बनता है। बी इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 66 है। मौसम आज कुछ सुहाना सा है। मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है? सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द हो जाएगा बताएंगे। विशेष का, विशेषण का या फिर क्रिया विशेषण का। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 66। तो इसकी अगर बात कर लें तो सुहावना जो शब्द है वो एक विशेषण है। क्या है? सुहावना, क्योंकि विशेषता बता रहा है मौसम की कि आज सुहावना है। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 है। उर्वशी अत्यंत सुंदर है, इसमें कौन सा प्राविशेषण है? उर्वशी अत्यंत सुंदर है, इसमें कौन सा विशेषण है? तो यहाँ पर सुंदर की भी विशेषता बताई जा रही है कि वो कितना सुंदर है, अत्यंत सुंदर है। तो यहाँ पर विशेषण की भी जब विशेषता बताई जाती है तो वहां पर क्या होता है? प्राविशेषण होता है। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, अत्यंत। क्लियर है? चलें अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 68।
राम सेब खाता है इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? राम सेब खाता है इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? ये आपको बताना है, पूर्वकालिक क्रिया, सकर्मक क्रिया या फिर अकर्मक क्रिया। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 68। तो राम सेब खाता है अगर इसमें देखा जाए तो एक सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। किसका हुआ है? सकर्मक क्रिया का। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा? बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने नौकर से खाना बनवाया वाक्य में कौन सी क्रिया है? मैंने नौकर से खाना बनवाया वाक्य में कौन सी क्रिया बनेगी? सकर्मक बनेगी, प्रेरणार्थक बनेगी या अकर्मक क्रिया बनेगी? क्या बनेगी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 69। तो इसकी बात कर ले, मैंने नौकर से खाना बनवाया, ये होता है प्रेरणार्थक क्रिया में। किस में होता है? प्रेरणार्थक क्रिया में होता है। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 70 कह रहा है कि कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? अवकाश बोधक, निश्चय बोधक और नाम बोधक। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपको बताना है 70 का जो है यहाँ पर। तो इसकी अगर बात कर लें यहाँ पर, तो नाम बोधक जो होता है, नाम बोधक संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। बाकी सभी जो दे रखे हैं, अवकाश बोधक, निश्चय बोधक, ये सभी संयुक्त क्रिया के भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 71 है। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह है। तो किस वाक्य में विशेषण अशुद्ध दे रखा है? आइए देखते हैं। सुंदरी लड़की कह रहा है, सुंदरी लड़की। तो सुंदरी लड़की होता है क्या? सुंदर लड़की, सुंदर लड़का। तो सुंदर लड़का और सुंदर लड़की तो होता है, लेकिन सुंदरी लड़की नहीं होता है। तो यही गलत दे रखा है। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 72। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी किसकी है ये आपको बताना है। अंत्याक्षरी, पूजनीय, तदोपरांत। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। शुद्ध वर्तनी, तो शुद्ध वर्तनी की बात कर लें, ये है अंत्याक्षरी की वर्तनी। अंत्याक्षरी की वर्तनी एकदम सही दे रखी है। इसके अलावा पूजनीय अगर देखा जाए तो पिछले भी प्रैक्टिस सेशन में हम कराए हुए हैं, ये होता है पूजनीय। क्या होती है इसकी शुद्ध वर्तनी? पूजनीय होती है। इसके बाद तदुपरांत होता है, ना कि तदोपरांत। क्या होता है? तदुपरांत होता है। तो यहाँ पर इसको भी सही कर लेंगे, तदुपरांत। क्या होता है? तदुपरांत होता है, ना कि तदोपरांत। तो इन दोनों की वर्तनी गलत दे रखी है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 73 है। एक लाठी से हाँकना मुहावरे का अर्थ क्या है? एक लाठी से हाँकना मुहावरे का अर्थ क्या बनेगा? अच्छे बुरे का अंतर ना करना, बात बिगाड़ना या फिर मूर्ख बनाना। क्या बन जाएगा इसका राइट आंसर बताएंगे। तो एक ही लाठी से सबको हाँकने का मतलब है कि अच्छे बुरे का अंतर ना करना। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है शुक्र करना। तो शुक्र करना मुहावरे का अर्थ बताना है। एहसान मानना या फिर शक्ति संचित नहीं कर पाना या बर्बाद होना। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 74। तो बोलते नहीं है शुक्र करो, हम वहां नहीं थे, नहीं तो बताते फिर। तो यहाँ पर क्या होता है? एहसान मानना होता है। क्या होता है? एहसान मानना इसका अर्थ होता है। 74 इस क्वेश्चन 74 का राइट आंसर जो बनेगा वो ए बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। बूंद बूंद से घट भरे। तो बूंद बूंद से घट भरे, इसमें लोकोक्ति को पूरा करना है। पूरी लोकोक्ति क्या होगी? बूंद बूंद से टपक टपकत रीतो होए, घट भरो सो टपकत जाए, घट भरे भरे सो खाली होए। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। इसको आपको पूरा करना है। तो इसकी अगर बात कर ले, बूंद बूंद से घट भरे, टपकत रीतो होए। टपकत रीतो होए, इसको अगर देखा जाए फिल करेंगे तो यहाँ पर लोकोक्ति पूरी हो जाएगी। और इसका अर्थ क्या होता है? थोड़ा थोड़ा करने से बड़े बड़े कार्य पूर्ण हो जाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या बनेगा? ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। और थोड़ी थोड़ी हानि से एक दिन सारा काम बिगड़ भी जाता है, तो टपकत रीतो होए हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 76 है। थोथा डैश बाजे डैश, लोकोक्ति को उचित विकल्प से पूर्ण कीजिए। आपको बताना है इसका सही जवाब क्या बनेगा। थोथा काला घोड़ा हो जाएगा, या चना घना हो जाएगा, या घोड़ा काला हो जाएगा। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो क्या होता है? थोथा चना बाजे घना। क्या होता है? थोथा चना बाजे घना,
यही होता है लोकोक्ति में। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, थोथा चना बाजे घना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 77 है और आपको यहाँ पर बताना है निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। निम्न में अंतस्थ व्यंजन आपको बताना है कौन सा हो जाएगा, गा, जा या फिर वा। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो अंतस्थ व्यंजन की बात कर ले तो ये हो जाएगा वा। क्या हो जाएगा, वा जो दे रखा है ये हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 78 है। निम्नलिखित विराम चिन्ह में से कौन सा विवरण चिन्ह है। तो विवरण चिन्ह कौन सा है ये आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 78, तो विवरण चिन्ह की बात कर ले तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा हो जाएगा, पहला वाला ही हो जाएगा विवरण चिन्ह, ये है। ठीक है, इसको बोलते हैं विवरण चिन्ह। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 79 है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या बनेगा, विकृत हो जाएगा, संस्कृति हो जाएगा या दंपत्ति हो जाएगा। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो विकृत हो गया, ये स्त्रीलिंग है, संस्कृति भी स्त्रीलिंग में आता है, लेकिन दंपत्ति की बात कर ले, दंपत्ति एक पुल्लिंग शब्द होता है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 80 है। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। इनमें से कौन सा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, उसको पहचानना है आपको। अजवाइन, टोप और पराठा। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। कौन सा इसमें से स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग की बात कर लें तो यहाँ पर अजवाइन हो जाएगा। अजवाइन कैसा शब्द है, ये स्त्रीलिंग है, बाकी टोप और पराठा क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 81, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में क्या दे रखा है। कह रहा है कि किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है। किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है ये आपको बताना है। लड़के लड़कों को मार रहे हैं, लड़कों ने लड़कों को मारा, लड़के ने लड़के को मारा। बताएंगे क्या बनेगा इसका सही जवाब। तो लड़के लड़कों को मार रहे हैं तो यहाँ पर बहुवचन है, लड़कों ने लड़कों को मारा यहाँ भी बहुवचन है, और लड़के ने लड़के को मारा तो यहाँ पर एक वचन का प्रयोग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 है। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या बनेगा। भारतीय शब्द का बहुवचन बनाना है, भारतीयों होगा, भारतीयों होगा या फिर भारतीयों होगा। कौन सा वाला भारतीयों होगा ये आपको बताना है। तो आप सभी को बताया भारतीय शब्द का जो बहुवचन होता है वो भारतीयों होता है, और भारतीयों कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83, मैं खाना खा चुका था, इसका जो भूतकालिक भेद है वो कौन सा होगा। कौन सा भूतकालिक भेद है ये आपको बताना। मैं खाना खा चुका था, तो ये पूर्ण भूत है, सामान्य भूत है या संदिग्ध भूत है। कौन सा वाला भूत है बताएंगे। तो इसकी बात कर लें, ये है पूर्ण भूत। कौन सा भूत है, खाना खा चुका था यानी कि क्रिया संपन्न हो गई थी, तो पूर्ण भूत में ये आएगा। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84, आप गाएं तो मैं नाचूं। बताइए गाएंगे आप लोग। तो यहाँ पर बताना है आप गाएं तो मैं नाचूं, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है ये बताना है आपको, बाकी गाना नहीं है। हेतु हेतु मद भविष्यत कह रहा है, हेतु हेतु मद भूत कह रहा है, या फिर अपूर्ण वर्तमान। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसकी बात कर ले, यहाँ पर बन जाएगा हेतु हेतु मद भविष्यत काल। ठीक है, हेतु हेतु मद भविष्यत काल, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्तवाच्य का प्रयोग हुआ है। किसमें कर्तवाच्य का प्रयोग हुआ है ये आपको बताना है। कह रहा है कि मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया, छात्रों द्वारा सजावट की गई, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। अब इसमें कर्तवाच्य का प्रयोग किसमें है ये आपको बताना है। तो कर्तवाच्य अगर देखा जाए तो मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, इसी में प्रयोग हुआ है। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से भाववाच्य का उदाहरण बताना है आपको। कौन सा इसमें भाववाच्य का उदाहरण है। आम खाया जाता है, मैंने पुस्तक पढ़ी, धूप में चला नहीं जाता। धूप में चला नहीं जाता कौन सा भाववाच्य हो जाएगा। तो यहीं पर अगर देखा जाए धूप में चला नहीं जाता, इसी में भाववाच्य है। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। उससे खाया नहीं जाता, उससे खेला नहीं जाता, उससे जाया नहीं जाता, इन सब वाक्यों में
जो भाववाच्य का देखा जाए तो प्रयोग होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 87, राम रमापति कर धनु लेहूं, यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा बताएंगे। राम रमापति कर धन लेहूं, इसमें कौन सा अलंकार बनेगा, यमक, श्लेष या फिर अनुप्रास अलंकार, बताएंगे कौन सा बनेगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो राम रमापति कर धन लेहूं, इसमें अनुप्रास अलंकार का यूज हुआ है। किसका, अनुप्रास अलंकार का। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 88 है, जहां एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तथा भिन्न भिन्न अर्थ हों, वहां कौन सा अलंकार होता है। जहां एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ क्या हो, भिन्न भिन्न हो, वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा बताएंगे। जैसे माला फेरत जुग भियो, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो यहाँ पर क्या आता है, यमक अलंकार आता है। क्या आता है, यमक अलंकार। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 89 है, दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक शब्द कौन सा है। दीप सा मन जल चुका है, तो वाचक शब्द आपको बताना है कौन सा इसमें हो जाएगा। दीप हो जाएगा, सा हो जाएगा या फिर मन हो जाएगा। क्या बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। तो इसमें वाचक शब्द की बात कर लें तो ये है सा। कैसा, दीप सा। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। तो ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक, इसमें अलंकार बताना है। कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक, उत्प्रेक्षा या उपमा अलंकार हो जाएगा। क्या बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। तो जहां पर जनु जानो मनु मानो मनहु ज्यों, ऐसे वाक्य में अगर आ जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, उत्प्रेक्षा हो जाता है। और यहाँ पर ज्यों आया हुआ है शब्द, तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, रिक्विजिशन आपको बताना है। ठीक है, रिक्विजिशन का हिंदी पर्याय क्या कौन सा है, यह आपको बताना है। मांग, निंदा या फिर आरक्षण। तो रिक्विजिशन आपको बताना है क्या होता है, इसका मतलब फटाफट से बता दीजिए। तो इसकी बात कर लें, रिक्विजिशन का मतलब होता है मांग। क्या होता है, मांग होता है। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। बाकी निंदा की बात कर लें तो कंडेमनेशन होता है निंदा, और आरक्षण आप सभी को पता है रिजर्वेशन होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 92 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रस के अंतर्गत नहीं है। कौन सा विकल्प रस के अंतर्गत नहीं है, व्यंग, हास्य और रौद्र। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 92 राइट आंसर क्या बनेगा। तो हास्य, रौद्र ये दोनों देखा जाए तो रस होते हैं, लेकिन व्यंग रस के अंतर्गत नहीं आता है। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पड़ने वाले छंद का नाम बताना है। तो मात्रा और क्रम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो दोहा के ठीक विपरीत कौन सा छंद पड़ता है, आपको बताना है। रोला, चौपाई या फिर सोरठा। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। राइट आंसर इसका क्या बन जाएगा। तो इसकी बात कर लें, ये होता है आपका सोरठा। दोहा का उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है, क्योंकि दोहा अर्ध सममात्रिक छंद होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे अगर बात कर लें, यहाँ पर दिया है 94 से 96 तक, निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के लिए ए, बी, सी, डी और ई में से सही विकल्प चुनिए। तो अब आपको जो है पैसेज मिलेगा, गद्यांश जिसको बोलते हैं, और इससे आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। तो मेरे साथ आप लोग भी पढ़िए और देखते हैं। पुराणों में देखा गया है कि तब देवता करते हैं और राक्षस भी, जिस किसी को कुछ भी सिद्धि प्राप्त करनी है तब किए बिना कोई चारा नहीं। इसमें उनकी नीयत अगर सात्विक रही तो उसका और दुनिया का भला होता है, अगर उसकी नीयत बुरी रही तो वह सारी दुनिया का नाश भी कर सकता है। मनुष्य ने एटम बम, हाइड्रोजन बम जैसे अस्त्र तैयार किए, यह सब मनुष्य की तपस्या का ही फल है। इसे आसुरी तपस्या से दुनिया का तो नुकसान होता ही है, लेकिन ऐसी तपस्या करने वाला स्वयं आत्मनाश की तैयारी करता है। आगे देखते हैं, बस इतना सा ही है। तो ये तो एकदम छोटा सा इस बार मिल गया। तो चलिए देखते हैं अब इससे क्वेश्चंस, क्योंकि हमने तो बहुत बड़े बड़े पैसेज भी कराए हुए हैं। जो लोग लगातार क्लासेस लेते हैं उन सभी को पता होगा
ये गद्यांश काफ़ी बड़े-बड़े भी आते हैं एग्ज़ाम्स में। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई चारा नहीं से तात्पर्य क्या है? कोई चारा नहीं से तात्पर्य क्या होगा? कई रास्ते होना या फिर दूसरा रास्ता ना होना या सही रास्ता होना। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएँगे? क्वेश्चन नंबर 94। तो इसकी अगर बात कर लें यहाँ पर तो राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा? दूसरा रास्ता ना होना। कोई चारा नहीं का मतलब क्या होता है? दूसरा रास्ता नहीं होना। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 95 है, नियत से तात्पर्य है। नियत का मतलब क्या होता है? इरादा, सोच या फिर अनिश्चय। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे? नियत। तो नियत की बात कर ले यहाँ पर, इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है? इरादा होता है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। क्या बनेगा? ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, सात्विक नियत से क्या होता है? सात्विक नियत से क्या होता है ये आपको बताना है। दुनियादारी दुनिया का बुरा होता है या फिर दुनिया का भला होता है? तो जब नियत सात्विक रहेगी तो क्या होगा? दुनिया का भला होगा। क्या होगा? दुनिया का भला होगा। यानी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 97 है, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? आपको बताना है छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर करना है आप सभी को। पश्चिमी हिंदी हो जाएगा, राजस्थानी हो जाएगा या पूर्वी हिंदी हो जाएगा? क्या बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 97। तो इसकी अगर बात कर लें तो इससे पहले के प्रैक्टिस सेट में हमने करा रखा है, जो छत्तीसगढ़ी होता है वो किस भाषा का होता है? पूर्वी हिंदी का होता है। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा? सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है, नीचे दिए गए 4 वाक्यों में से गलत वाक्य की पहचान कीजिए। तो गलत वाक्य की पहचान करना है, इसमें से कौन सा गलत दे रखा है। कह रहा है कुत्ता चिल्ला रहा है, नदियां कलकल कर रही हैं और कोयल कूक रही है। इसमें आपको बताना है कौन सा गलत है। राइट आंसर क्या बनेगा? तो इसकी बात कर लें यहाँ पर, कुत्ता चिल्ला रहा है। तो कुत्ता चिल्ला रहा है नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? कुत्ते चिल्ला रहे हैं। क्या होता है इसमें? कुत्ता चिल्ला रहा है। इसमें यहाँ पर गलत और सही पूछा, बहुवचन का नहीं है यहाँ पर। तो इसमें क्या हो जाएगा? कुत्ता भौंक रहा है। चिल्ला नहीं होता है, क्या होता है? भौंकना होता है। तो कुत्ता भौंक रहा होगा। तो यहाँ पर गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य ज्ञात करना है। कह रहा है तुम नहीं जानते कि वह कौन है। दूसरा कह रहा है वह तुम्हें नहीं जानता और तुम कौन हो। और तीसरा है जो तुम्हें जानता है वह कौन है। तो आपको बताना है कौन सा संयुक्त वाक्य है। कौन सा संयुक्त वाक्य है, फटाफट से बता दीजिए। तो इसकी अगर बात कर ले, वह तुम्हें नहीं जानता और तुम कौन हो, ये अगर देखा जाए तो एक संयुक्त वाक्य का उदाहरण दे रखा है। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। और आज के अंतिम प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 100 है, निम्नलिखित वाक्य का प्रकार क्या है। तो दिया गया जो वाक्य है, क्या रमेश पढ़ रहा है। तो क्या रमेश पढ़ रहा है, ये कैसा वाक्य है? विस्मयादिबोधक है, इच्छावाचक है या प्रश्नवाचक है? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे? तो इसकी बात कर लें, ये हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक वाक्य। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ये था आज का सेशन। कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा। और 70 में से आप कितने क्वेश्चंस को सही सही कर पाए हैं, इसको जरूर आप मेंशन करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नए सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी लोग मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए और एईडीओ में एक सीट आपको जरूर पक्की करनी है। क्लियर है? चलिए मिलते हैं सभी को नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।